फाइनली ये है मेरी KTM 390 ADV वैली, जो मैंने लिया था 2024 में। बिकॉज और लेने की भी मेन वजह ये है भाई कि मुझे ये पता, मुझे काफ़ी लोगों ने जो काफ़ी साल से राइड कर रहे थे, जो नॉलेज रखते थे बाइकों में ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये 2024 के बाद जो 2025 में आएगी वो न्यू मॉडल आएगा। तो ये ऑलमोस्ट इसमें सारे कंपनी ने एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और कुछ भी नहीं बाकी रह गया है। तो उनका भी मुझे कहना सही लगा कि भाई जो नए मॉडल्स आएंगे उनमें फिर चेंजेस होते रहते हैं, पार्ट 2 कभी कोई पार्ट में इशू है या कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बट ये फाइनली इसके बाद कोई मॉडल आना नहीं था, यानी कि सारी रिसर्चेस हो चुकी थी। तो फाइनली फिर मैंने इसको, इसीलिए मैंने इसी बाइक को चूज़ किया। और एक एडवेंचर बाइक मुझे चाहिए थी कि मुझे उस समय राइडिंग, उस समय मुझे जब कहीं भी जाता था, इससे पहले मेरे पास थे जावा बॉबर 42। तो उससे मैंने लद्दाख, सबसे पहले मैंने जो मेरी लॉन्ग जर्नी थी उस बाइक से, वो लद्दाख की थी और पहली मेरी जर्नी भी थी सबसे लॉन्ग राइड बाइक जर्नी, तो मैंने उसी बाइक से की थी। और वो पहली बाइक थी इंडिया की जो लद्दाख गई थी, जावा बॉबर 42 इंडिया की पहली बाइक जो लद्दाख, मैंने पूरा लद्दाख सर्किट किया था उसी बाइक से। उसके बाद मुझे नीड पड़ी कि भाई अब मुझे एक एडवेंचर बाइक चाहिए। तो फाइनली चूज़ करने के बाद, काफ़ी सिलेक्शंस के बाद, ये मुझे बाइक पसंद आई, KTM 390 ADV रैली मैंने लिया, क्योंकि उस समय फिर मुझे सबसे टॉप मॉडल है ये। तो उस समय मुझे नीड थी कि कोई ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए जो परफॉर्मेंस और इंजन वाइज सबसे टॉप लेवल हो। फिर मेरे पास BMW का भी ऑप्शन आया, बट BMW में ये इशू था ना भाई कि उसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी हाई है, उसके पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते। और इसका मुझे इंजन इसका काफ़ी रिफाइन है, सर्विस बेटर है। अभी बजाज के हाथ में है तो सर्विस भी काफ़ी सस्ती हो जाती है यार। नॉर्मली आपका 2500-3000 के अंदर बाइक सर्विस हो जाएगी। और जो इंजन भी है वो 373 सीसी, ऐसे 390 कहते हैं, बट जो इंजन आता है एक्चुअल इंजन सिंगल सिलेंडर होता है इसमें, जो 373.2 सीसी होता है इसके अंदर इंजन। और पावर की बात करें तो 43 to 44 bhp ये पावर जनरेट कर देती है, अबाउट 37 Nm टॉर्क। और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, स्लीपर क्लच भी है इसमें। एक और बेनिफिट है कि हमें इसमें स्लीपर क्लच भी मिल गया इस वैली मॉडल में। और काफ़ी मोड्स है यार, राइडिंग मोड्स की तो बात ही मत करो। स्ट्रीट मोड, ऑफ रोडिंग मोड हो गया, कॉर्नरिंग ABS भी है, जो लीन एंगल सेंसिटिविटी के लिए बहुत बेटर है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर है भाई, और 3D IMU भी है, TFT डिस्प्ले है विद हैंडल बार कंट्रोल, और भी काफ़ी फीचर्स है। 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो एवरेज 400 किलोमीटर तक आपसे एक बार फिल कराने का 400 किलोमीटर तक जा सकते हो। बट इसकी थोड़ी सीट हाइट है ना, उसमें सीट वही हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग है। जो इसकी सीट हाइट है वो 855 mm है, जो मुझे थोड़ा टिप टॉप में, थोड़ा जब मैं इसको राइड करता हूँ तो मुझे टिप टॉप करना पड़ता है, यानी कि बस में पैर टच होते हैं यूँ, इतने ही। बाकी बाइक में कोई नहीं है। अभी मैंने लास्ट नेपाल राइड की थी 3500 किलोमीटर की। तो जो इस बाइक की परफॉर्मेंस थी, गज़ब की परफॉर्मेंस थी यार। कहीं भी बाइक स्किट नहीं हुई। ऑफ रोडिंग, जो जितनी भी ऑफ रोडिंग मैंने की है, कहीं बाइक स्किट नहीं हुई, प्रॉपर बैलेंस रहा। और थोड़ा वहाँ ठंड की वजह से कहीं इंजन का इशू नहीं आया कि बाइक जल्दी स्टार्ट ना हुई हो। बिल्कुल मस्त, सुपर परफॉर्मेंस दी बाइक ने यार। इसलिए आई लव KTM 390। और बाकी थोड़े बहुत इसमें मैंने, जैसे ये क्रैश गार्ड है, ये चेंज कराया था मैंने। फॉग लाइट लगवाई। फॉग लाइट तो ये मेरे पहले वाले जावा बॉय 42 में था, तो देन मैंने वही फॉग लाइट मैंने लगवा ली थी इसके अंदर, क्योंकि मैं डॉग के लेने गया था भाई, वो 16-17 हज़ार के फॉग लाइट थे, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब कि उस समय में बजट नहीं था, क्योंकि बाइक भी ली थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो फिर मैंने अपनी पुरानी, बट ये अभी तक चल रहे हैं और सही अच्छा परफॉर्मेंस। 1600-1700 का लिया था भाई, 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब क्या चाहिए। उसके बाद भाई
ये हैंडल गार्ड ये भी कंपनी ने दी, मतलब इसके अंदर मुझे कोई आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। टॉप बॉक्स कंपनी का ऑफ़र चल रहा था, टॉप बॉक्स मिल गया जीबी का, जो कम से कम 12-14 हज़ार रुपये का टॉप बॉक्स आता है, वो बॉक्स इस बाइक के साथ फ्री है। बाकी ये माउंट मैंने लगवाया है, एक जीपीएस माउंट ऐसे कंपनी का नॉर्मल सा आता है, तो उस पर कोई आप कुछ माउंट नहीं कर सकते। देन इसके लिए मैंने ये कराया था, ये मेरे का 2500-3000 के आसपास था। प्लस फिर ये बोबो का मोबाइल होल्डर लगवाया था मैंने, बट ये मोबाइल होल्डर मुझे समझ नहीं आया अभी भी। सिंपल रखो मोबाइल होल्डर जिसमें फ़ोन से आपस फंसा दो, वो वाला सही है। इसमें बहुत इशू है, एक टाइम के बाद है ना इसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एक तो 2200-2300 का आएगा, विजिबिलिटी 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगा यार इसको लगवाना, इससे अच्छा 500-1000 रुपये में आ जाते हैं, या बाकी नॉर्मली किसी और कंपनी के वो सिमटेक के आ जाते हैं, वो भी ठीक है। इतना 2200-2300 खर्च करने से अच्छा है कि भाई वो सिंपल से लगवा लो। बाकी तो कुछ बाइक में मैंने लगवाया ही नहीं है, सब कुछ कंपनी से। मेडजलर के टायर हैं यार, इतने हाई फाई टायर कंपनी ने दे रखे, अब क्या चाहिए। मेडजलर के टायर ऑल राउंड परफॉर्मेंस के लिए एक नंबर है। सो ये है मेरी बाइक, सुपर बाइक जो भी कह लो इसको, और परफॉर्मेंस तो गज़ब है, इसलिए बाइक से मैं खुश हूँ, कोई इशू नहीं है। बट सीट हाइट है जो मेरे अकॉर्डिंग, मुझे कई बार क्या यार, अभी मैं नेपाल राइड गया था तो मुझे लगा था कि मैं कहीं 1-2 बार तो मैं गिरूँगा बाइक से, ऐसा नेपाल राइड पे मैंने जाते हुए सोचा था, बट कहीं भी बाइक डाउन नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली भगवान की दुआ से कहीं भी बाइक टच नहीं हुई, तो इससे तो मस्त परफॉर्मेंस मिली है मुझे।